हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे एक स्मॉल कैप सेक्टर के शेयर की। चलिए डिटेल में समझते हैं। ये शेयर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ ये शेयर देखेंगे, समझेंगे स्टॉक को और इसके रिवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, किस तरीके का प्राइस एक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, ये स्टॉक कोई और नहीं, इसका नाम है CESC। लेकिन अगर आप इसका रेवेन्यू को देखो, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखो, देखिए 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7, 10, 11, 12, यहाँ पे थोड़ा सा कमी देखने को मिली। उसके बाद देखिए 14,000 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी 1,400 करोड़ के आसपास। तो नंबर्स काफी अच्छे आपको देखने को मिल रहे होंगे। स्टॉक का नाम है CESC लिमिटेड। इसका काम है, देखिए फ्लैगशिप कंपनी है संजीव गोयनका जी की, और साथ में मेजरली देखिए बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका काम है। अगर आप डिटेल में इसको देखो तो अर्निंग फ्रॉम सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 97%, और जो है देखिए बाकी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कंज्यूमर 2% है, मीटर रेंट एंड ऑल 1% है। ये इसकी कमाई का सीधे सीधे क्लियरली आपको डिटेल है। लेकिन इस स्टॉक को अगर देखते हैं, यहाँ पे 9,000 करोड़ का जैसे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट ये हमारी नजरों में स्टॉक क्यों आया आपके मन में क्वेश्चन? एक तो अंडर वैल्यूड और 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाँ, कंपनी के ऊपर देखिए, ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम करते हैं उधार बहुत होता है। देखिए 14,000 करोड़ का ये डाटा इसके पास है। अर्निंग पर शेयर 10 का है। देखिए 75 रुपीज के शेयर के प्राइस पे 10 का अर्निंग पर शेयर बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा। लेकिन इस स्टॉक को, जैसे मैंने आपको कहा कि क्यों ये सामने आया है, आप देख सकते हो हम आपको हमेशा स्टॉक को बिल्कुल जड़ पे लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि आप इन स्टॉक को आसमानों पे ना पकड़ के बल्कि बिल्कुल जड़ पे पकड़े, ताकि रिस्क जो आपका है कम रहे और थोड़ा मोमेंटम वहां पे हो। तो एक पॉजिटिविटी से आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, वो डाउन ट्रेंड एक पॉजिटिविटी की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। रिजेक्शन इतना जबरदस्त वाला, और इन लेवल्स को आप देख सकते हो। ये इस स्टॉक का वीकली चार्ट है। देखिए स्टॉक का वीकली चार्ट से पहले मैं आपके सामने एक और स्टॉक रखूंगा वीकली चार्ट पे। ये है एक्सप्रो इंडिया। ये देख रहे हो एक्सप्रो इंडिया। तो एक्सप्रो इंडिया में कुछ इस तरीके से चीजें जैसे हमें देखने को मिली थी एक्सप्रो इंडिया में, और यहाँ पे एक पॉजिटिविटी जैसे हमें देखने को मिली थी। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था, पुल बैक आया था। पुल बैक आते ही हम आपके सामने स्टॉक को लेके आए थे कि क्या पॉजिटिविटी है। ब्रेकआउट के बाद देखिए एक पुल बैक आया है बेहतरीन वाला, और ये स्टॉक जो है थोड़ा बहुत आपको मूव यहाँ पे एटलीस्ट इन एरियाज तक जाएगा आराम से। तो एक्सप्रो इंडिया, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो क्योंकि इसी तरीके का सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट था एक्सप्रो इंडिया में भी, और एक्सप्रो इंडिया आप देख सकते हो कि आज की डेट में उसी तरीके का मूवमेंट देता हुआ, ये देखिए ये एक्सप्रो इंडिया है ना, ये क्या प्राइस था 780 समथिंग का, बिल्कुल उसी तरीके की सिचुएशन। और यहाँ पे और भी स्टॉक्स की हमने चर्चा करी थी, वॉल्यूम भी था यहाँ पे। और एक्सप्रो इंडिया आज की डेट में आप देखोगे तो 200 पॉइंट ऊपर जा चुका है अपने उस लेवल से, ऑलमोस्ट अराउंड 200 कहूंगा मैं। ये देख रहे हो, तो क्लियरली एक पॉजिटिविटी एक्सप्रो इंडिया में। लेकिन क्या है, जड़ पे स्टॉक को कहाँ पे समझना है। और उसी तरीके से CESC आपके सामने बिल्कुल सटीक, बल्कि एक्सप्रो इंडिया तो नेक्स्ट लेवल पे आया था। एक्सप्रो इंडिया कब आपके सामने आया था और ये कब आपके सामने आ रहा है? देखिए एक्सप्रो इंडिया आपके सामने हम लेके आए थे, ये लेवल पार हुआ था ब्रेकआउट, और ये फुल बैक यहाँ पे लेके आए थे, और ये आपके सामने पहले ही एडवांस लेवल में आपके सामने ये स्टॉक रखा जा रहा है। लेकिन हाँ, पॉजिटिविटी तो पहला मूव, फिर एक पुल बैक का मूव, फिर एक आगे पॉजिटिव रैली। अब इस स्टॉक को यहीं तक नहीं रोकेंगे, इसको इसके बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, समझेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कहा, इसके अगर प्रीवियस चार्ट को भी आप देखो, इसी तरीके की सिचुएशन एक बार पहले भी बनी थी। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्शन, और यहाँ पे जो है ब्रेकआउट होता है, फिर देखिए बढ़िया वाला पुल बैक आता है, और फिर आती है एक बेहतरीन रैली CESC के शेयर में। तो अमेजिंग मैं कहूंगा। तो अभी पहले ब्रेकआउट वाला जो मूव है वो स्टॉक को ऊपर ले जाएगा, फिर एक पुल बैक, फिर वो आपके पास एक सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसके छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं कैसी सिचुएशन बन रही है, तो चलते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट, और ये मंथली चार्ट में आपके सामने जो चार्ट है वो है लॉक चार्ट। तभी आप देख रहे होंगे कि प्राइस किस तरीके से जा रहा है ऊपर नीचे। देखिए अब लॉक चार्ट में आप देख सकते हो क्लियरली। सबसे पहले बात, सबसे अच्छी बात मुझे CESC के शेयर में ये लगी कि जब यहाँ पे ये पिछला हाई टूटा मंथली चार्ट में, तो उसके बाद पुल बैक आया है। पुल बैक कहाँ पे आया है? बिल्कुल ये लेवल जहां से बहुत जबरदस्त रैली आई है, बिल्कुल वहां पे पुल बैक आया।
तो दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा कि भाई जो जिन लोगों ने यहाँ पे इसको राइज किया था उन्होंने फिर से यहाँ पे शेयर को लैप किया, फिर से पकड़ने की कोशिश करी है और बिल्कुल रिजेक्शन यहाँ पे आपने देखा वीकली चार्ट्स पे। तो सबसे पहले अब स्टॉक के लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया हो जाते हैं वो कौन से हो जाते हैं, तो एक तो ये एरिया, फिर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो ये एरिया हमारे लिए। तो अभी मैं कहूँ अगर कि ये स्टॉक को आप करंट सिचुएशन में देखते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट, तो आपके पास कौन से दो इंपॉर्टेंट एरिया जो कितने परसेंट ऊपर है, देखिए करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये 30% के अराउंड है, दूसरा है ऑलमोस्ट 60% के अराउंड। तो चलिए अब लिखते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से वो लेवल है। जैसे करंट प्राइस इसका हमारे पास क्या है 75 के अराउंड का, ठीक है, और हमारे पास डीप स्टॉप लॉस है 62 के अराउंड का। उसका हमारे पास पहला टारगेट जोन कौन सा है 100 से थोड़ा नीचे रखना कभी, क्योंकि 100 200 ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, और छोटे शेयर के लिए जो 100 से नीचे उनके लिए 100 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है। उसी तरीके से बड़े शेयर के लिए जब आप देखोगे 1000 10,000 की रेंज एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है। तो जैसे जब आप कभी 100 के इर्द गिर्द का टारगेट आपको मिल रहा है तो मैं कहूँगा 99.5 रख लेना, बहुत इजीली अचीव होता है। दूसरा देखिए क्या है 120 के अराउंड का ये जा रहा है, देखिए 120 119 के अराउंड का ये टारगेट जोन। तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो प्राइस इस तरीके से एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस राइज करे। और फिलहाल यहाँ पे हमने जो सिचुएशन देखी, ये कौन सा शेयर है CESC, जैसे हमने एक्सप्रो इंडिया का आपको एग्जांपल दिया, और आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा पहले की सिचुएशन से लर्न करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए करेक्शन आया, कंसोलिडेशन आया, तो सबसे पहले हमने हमारा टारगेट जोन क्या होता है यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे इस स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर रहे हैं कि भाई ये 33 पे एंट्री कर रहे हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 27। आपने कहा भाई ये एरिया कैप्चर कर लो, कंसोलिडेशन पुल बैक फिर से आएगा, मौका मिलेगा। अगर आप बड़ा टारगेट कर रहे हो तो फिर क्या टारगेट होगा, ये लेवल देखिए, देख रहे हो कौन सा ये लेवल है ऑलमोस्ट 71 का। तो आप कहोगे यार अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए इन दोनों पार्ट को, तो देखिए क्लीन देखना, परसेंटेज वाइज देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 30s के लेवल से ये टारगेट कितना ऊपर है, ऑलमोस्ट 37% का, देख रहे हो 37 कम नहीं है, ये दिख रहा है क्योंकि लॉग चार्ट है इसलिए आपको कम दिख रहा है वो। और ऊपर देखोगे तो आपके सामने है ऑलमोस्ट 127% या फिर मैं कहूँगा 100% का टारगेट जोन। कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब कुछ उसी तरीके की सिचुएशन सेकंड पॉइंट पे देखिए। अब सेकंड पॉइंट पे अगर आप देखते हो यहाँ पे इसी मूव को देख लीजिए, स्टार्ट हुआ, एक हायर हाई बना है, हायर लो, अगर यहीं पे इसी को टारगेट ले लो तो ये मोर देन 30% का है, देखिए ये टारगेट को। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा देखिए आप पिछले मूव को भी अगर देखो, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम जब आप देखते हो तो आपको बहुत रिलायबिलिटी मिलती है। देखिए ये यही मूव है, और उसी तरीके से आप इस मूव को देखना, करंट मूव को देखिए, ये पॉइंट लो, बिल्कुल लो पॉइंट टच किया, आप देख सकते हो क्लियरली, ये पॉइंट एक हाई बना दिया, ये हाई ब्रेक हो गया, ये हाई ब्रेक हुआ, करेक्शन आया, अब जो है ये हमारे पास दो टारगेट जोन है। बस यही तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो CESC के शेयर को देखेंगे आने वाले टाइम के लिए, आने वाले हफ्तों के लिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को, और शेयर जरूर किया कीजिए। और इंपॉर्टेंट पार्ट प्रैक्टिस, जो आपको हम रेगुलरली कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके डे टू डे एक्टिविटीज का। तो प्रैक्टिस को जरूर रखें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और उससे आपको आपकी चीजें डिसीजन मेकिंग जो है वो स्ट्रांग होगी कॉन्फिडेंस के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।